एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए, ये यूथ कंपटीशन का और 23-24 का ये बुक है बीपीएससी टीआरई 2.3 और 3.0 के लिए। ठीक है दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक हो गया, आपको बीपीएससी के लिए हो गया। और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट हो गया। और ये जो है 6 to 8 के लिए और किस सब्जेक्ट के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे जो टोटल जो है 10 सेट दिया है, तो सभी सेट का हम डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए हम पहला सेट की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट देखिए, ये पहला हो गया और इसमें जो है पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको सारा वीडियो मिल जाए टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें प्रैक्टिस सेट पहला में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 शैलियाँ मौजूद थी, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। तो ये जो है अंग्रेजों को द्वारा लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ है। तो ये जो विद्रोह हुआ है मेरठ से आरंभ हुआ है। चौथा क्वेश्चन बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ये जो अपनाया गया था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है। इसमें नहीं खोजना है, जो कन्याकुमारी नहीं है। देखिए पुहार पतन हो जाएगा, टोंडी हो जाएगा और उड़ियोड़ हो जाएगा, यानी तीनों है, कन्याकुमारी नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है। तो ये जो महाजन पद होगा कौन सा हो जाएगा, ये अंग जो है बिहार में स्थित है। अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगा, चंपा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। तो ये हम करते हैं कार्बन 14 पद्धति विधि से। ठीक है, इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए, ये मिलान करने वाला है, इसको हम मिलान कर लेंगे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन हम मिलान कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मुइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका दरगाह जो है अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद का कहाँ हो जाएगा, तो बाबा फरीद का हो जाएगा पंजाब में हो जाएगा। बंदान वाज गिसुदराज, ठीक है, इसका कहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुलमर्ग में हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन बख्तियार का कहाँ हो जाएगा, ये दिल्ली में हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है वहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो देखिए इनमें जो है सभी कथन सही है। तो देख लेते हैं, ये ब्राह्मण कालीन कर्मकांडों नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये सही हो गया। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे, ये भी सही है। इसके बाद सी है अधिकतर जनजातियां अस्थायी निवास करती परंतु कुछ खानाबदोश भी थे। तो इसका सी भी, यानी 1 2 3 सही, इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे वस्तुकार कुंजर मल्लन। ठीक है, वस्तुकार कुंजन मल्लन जो है राज पेरुथच्चन संबंधित थे। किससे संबंधित थे, तो ये हो जाएगा चोल साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मिलान करने वाला है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन में क्या होगा, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ है। तो ये इसकी स्थापना हुआ है 13वीं सदी के आरंभ में, इसका 2 हो जाएगा। रानी दिद्दा कहाँ का रहने वाले थे, तो ये हो जाएगा रानी दिद्दा का शासनकाल हो गया 980 से 1003, और ये कहाँ से है, कश्मीर से संबंधित हो गया। रानी रुद्रमा देवी का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1262 से 1289 तक। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो हो जाएगा 1351 से 1388 तक, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में कह रहा है गजनी का सुल्तान मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम चलिए विचार कर लेते हैं। इसमें देखिए पहला दिया हुआ है जो उसने 957 से 977 तक शासन किया, तो ये गलत है, 957 से 977 तक नहीं है। इसके बाद दूसरा, उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय महाद्वीप पर आक्रमण किया है, तो ये सही हो गया। इसके बाद उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, तो ये भी सही है, यानी 2 3 सही हो गया। लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया, तो ये भी सही, यानी 2 3 और 4, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अल इदरीसी तथा गिबलाम द लिस्ले के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 13 में हम देख लेते हैं। 13 में जो है इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है पहला है अल इदरीसी ने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया, तो ये सही है। दूसरा है दोनों के द्वारा तैयार भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में काफ़ी असमानता पाई, तो ये भी सही हो गया। इसके बाद हम तीसरा ने गिबलाम द लिस्ले द्वारा तैयार मानचित्र हमें अधिक परिचित लगता है, तो ये भी सही है। और चौथा हो गया लिस्ले के मानचित्र को यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस्तेमाल करते थे, ये भी सही, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का डी होगा आंसर। इसके बाद 14वां नंबर देखिए, मूवेंदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम विचार करते हैं, इसकी चर्चा संगम कविता से प्राप्त होती है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, और देख लेते हैं, यह एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ एक मुखिया होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग 2 शासक परिवारों के मुखियों के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका केवल एक आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है।
तो चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन का मिलान कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है आश्रम किसको कहते हैं, तो जीवन का एक चरण होता है। ठीक है, जरथुस्त क्या होता है, तो ईरानी पैगंबर को हम जरथुस्त कहेंगे। संघ क्या होता है, तो धार्मिक संगठन जो होता है संघ होता है। और जिंदा अवस्था क्या है, तो एक ग्रंथ है, यानी इसका आंसर एक हो जाएगा, सबके सामने सामने हो जाएगा। इसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, तो ये सही हो गया। इसके बाद ऋग्वेद के छपाई का कार्य लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया, तो ये गलत हो गया, तो इसका केवल एक आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। तो इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों के ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों द्वारा नगर दुर्ग का नाम दिया गया, तो ये क्या होगा, ये सही होगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कह रहा है नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए मिलान करने वाला है, खाली मिलाने करने वाला दे दिया है, तो चलिए 18 का हम मिलान कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मेहरगढ़ से मिला है। चावल एवं जानवरों को हड्डी के टुकड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कोल्डी हवा से मिला है। मिट्टी पर खूरों के निशान कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है महागढ़ से मिला है। गेहूं और दलहन के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो गुरुफ काल से मिला है। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 19 नंबर देखिए फिर से मिलान करने वाला है, तो 19 नंबर में हम मिलान कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कृषि का आरंभ कब से माना गया है, तो ये जो है 8000 वर्ष पूर्व से माना गया है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो होगा कौन हो जाएगा, तो ये होगा 4700 वर्ष पूर्व। इसके बाद है गंगा घाटी में नगरों का उदय कब से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 पूर्व तक। ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। और चौथा नंबर वर्तमान समय क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष पूर्व, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार कर लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी। इसके बाद है उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियाँ, तो ये भी सही है। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, यानी सब सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सही। ठीक है, सबटा हो जाएगा। इसके बाद है 21 नंबर, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फूले हो जाएगा। ठीक है, इसके नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष जॉन ने एस्पिरिन जैनी का आविष्कार किया है, तो ये किस वर्ष किया है, तो 1764 ईस्वी में किया है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, तो ये जो झंडा था सफेद झंडा, इसका आंसर हो जाएगा सफेद हो जाएगा। इसके बाद 19वीं सदी के अंत तक निज खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 25%। ठीक है, 25% से कम जमीन। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने वाला है, चलिए हम इसको मिलान कर लेते हैं। 25 नंबर में इसमें देखिए सतारा कब हुआ है विलय, तो सतारा का विलय हुआ है 1848 ईस्वी। ठीक है, संबलपुर का विलय कब हुआ है, तो ये है 1849 ईस्वी में हुआ है। उदयपुर का विलय कब हुआ है, तो ये है 1852 ईस्वी में हुआ है। और नागपुर का विलय कब हुआ है, तो ये 1853 ईस्वी। सतारा हो गया 1848, संबलपुर हो गया 1849, उदयपुर हो गया 1852 और नागपुर हो गया 1853 में विलय हुआ है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में कह रहा है 1857 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसके बाद है 27वां क्वेश्चन, इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है, तो परंपरागत अवधारणा क्या हो जाएगा, यानी यह बहुत उबाऊ है, तो ये सही है। इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ, ये भी सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ए और 2 दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखें, उभरते हुए उद्योग यानी सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने वाले हैं, इनमें किससे संबंधित उद्योग शामिल है। ठीक है, तो सनराइज उद्योग क्या किसे हम कहेंगे, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ उद्योग, स्वास्थ्य लाभ को कहेंगे और सत्कार तथा ज्ञान को भी कहेंगे, यानी उपयुक्त में से सभी को हम कहेंगे क्या, सनराइज उद्योग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें देखिए मिलान करने वाला है 29 नंबर में। ठीक है, 29 नंबर में देख लेंगे सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, तो देख लेते हैं। देखिए सेरीकल्चर का संबंध हो जाएगा रेशम उत्पादन से, पीसी कल्चर का संबंध हो जाएगा मत्स्य पालन से, वीटी कल्चर का संबंध हो जाएगा द्राक्ष कृषि से और हॉर्टिकल्चर का संबंध हो जाएगा उद्यान कृषि से। ठीक है, सेरीकल्चर का किससे, रेशम उत्पादन से, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, वीटी कल्चर हो जाएगा द्राक्षा या अंगूर उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर किससे हो जाएगा, तो उद्यान कृषि से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 30 नंबर में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का है प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है। ठीक है, तो ये किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है, पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा
धरातल के नीचे से निकाला जाता है, तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है? प्रवेधन के द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो ये कौन सा महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा? समय और प्रौद्योगिकी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये किस प्रकार का पाया जाएगा? भूमध्य सागरीय वनस्पति पाया जाता है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुनामी आने के कारण क्या होता है? 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुनामी आने के कारण क्या होता है? तो ये देखिए क्या सब होता है, समुद्र तल के नीचे भूकंप आना, ये सही है। इसके बाद है समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी उद्गार, इसके कारण भी सुनामी आती है। जल के नीचे भूस्खलन, इसके कारण भी सुनामी आती है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही यानी अधिक से कम क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे, सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद क्या होगा? आर्गन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो गया? 78 हो जाएगा। ऑक्सीजन का हो जाएगा 21 हो जाएगा। आर्गन का हो जाएगा कितना? 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 0.03%, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मिलान करने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें जो है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसाल्ट, ग्रेनाइट हो जाएगा। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। बहिर्भेदी आग्नेय शैल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेसाल्ट हो जाएगा। अब सादी शैल कौन सा हो जाएगा? तो ये चूना पत्थर हो जाएगा। कैंतरित शैल कौन सा हो जाएगा? ये स्लेट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 37 नंबर का है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो चलिए हम सत्य खोज लेते हैं 37 नंबर का। तो इसमें देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, तो ये सही हो गया। इसके बाद है वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, तो ये भी सही हो गया। इसके बाद तीसरा का है पादप एवं जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, तो ये भी सही, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका किस स्थल संधि से जुड़े हुए हैं? तो ये जो हो जाएगा पनामा स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है? तो ये पड़ती है 22 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, कथन 1 हो गया। इसके बाद कथन 8 देखिए, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। ठीक है, तो ये देखेंगे क्या हो गया, तो देखिए एक सही है और इसका कारण आर, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सत्य कथन की पहचान कर लेते हैं। सत्य कथन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं, चलिए इसमें देखते हैं। पहला है पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो ये सही हो गया। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होते हैं, तो ये भी सही हो गया। तो इसमें देख लेते हैं आंसर जो इसका हो जाएगा, देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान रखते हैं? तो इसका स्थान जो है अब जो वर्तमान में पहला आ गया है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा? वस्त्र उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हुगरी जन में किसका उत्पादन होता है? तो हुगरी जन में किसका उत्पादन हो जाएगा? तो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसके बाद पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 29% भाग पर स्थल हो जाएगा और 71% भाग पर जल पाया जाता है। इसके बाद है केरल में नहीं उपजाया जाता है, तो केरल में कौन सा चीज़ नहीं उपजाया जाता है? तो जूट जो है केरल में उपजाया नहीं जाता है। जूट जो है खासकर पश्चिम बंगाल और बिहार में उपजाया जाता है। तो केरल में देखिए कहवा का उत्पादन होता है, काजू का और इलायची का उत्पादन होता है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है, तो कैसा हो सकती है? तो मछली पालन से हो सकता है। ठीक है, अगर मछली पालन करेंगे तो नदी और तालाब का पानी क्या हो जाएगा? शुद्ध होगा। इसके बाद है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का मात्रा जो है 20.99%, यानी लगभग 21% हो जाएगा। इसके बाद भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा सियाल कहलाता है, यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना होता है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन जिले कौन सा है? तो गन्ना उत्पादन जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? ठीक है, तो सबसे अधिक गर्मी जो पड़ती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद है 53 नंबर, जीवन पनपता है, जीवन कहाँ पनपता है? तो यह है जैव मंडल में पनपता है। ठीक है, इसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की आकृति होती है, तो सूर्य का आकृति कैसा होता है? गोल होता है। इसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए
55 नंबर क्वेश्चन बहुत लंबा है, देख लेते हैं। इसमें देखिए, भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उसके बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए विचार कर लेते हैं 55 का। तो देखिए, इसमें कह रहा है सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी सके। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, 2006 में नहीं बना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सन 1998 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़न से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका सही है। और 3 नंबर देख लेंगे, 1980 के दशक के देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 2 सही हो गया। इसके बाद 56 नंबर देखेंगे। 56 नंबर भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं 56 नंबर में। 56 नंबर देखते हैं, 56 नंबर में हो जाएगा। देखिए, कह रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख कारणों पर विवेचना कीजिए। ठीक है, तो पहला, इसमें भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद है, पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21% संचारीय बीमारियां जल जनित होती है, जैसे हैजा, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 3 नंबर, भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार है। तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है, भारत में हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो ये भी गलत है, इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। 57 नंबर देख लेते हैं, बहुत लंबा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। 57 नंबर देखिए, 57 नंबर में कह रहा है, जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है। ठीक है, स्वच्छ पानी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के आधार से संबंधित है। तो ये सही हो गया। इसके बाद है दूसरा है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो ये भी सही है। इसके बाद है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमे में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी सही। ठीक है, देखिए 56 नंबर जो क्वेश्चन अभी बताए हैं, 56 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य इनमें से कोई नहीं, यानी सब सत्य है। ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन है सब सत्य, यानी भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, यानी ये सही है। ठीक है, यहाँ आपको खोजना था क्या, असत्य, इसलिए इसका आंसर डी लिया गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21% संचारीय बीमारी जल जनित होती है, जैसे हैजा और हेपेटाइटिस। तो ये भी सही है। इसके बाद भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार होते हैं। तो ये भी सही है। और भारत में हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो ये भी सही है। इसमें से क्या है, सभी सही है, लेकिन आपको खोजना था असत्य, इसलिए इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सारा सत्य है। ठीक है, इसके बाद है 57 नंबर हो गया। इसके बाद 58 नंबर चलते हैं। 58 नंबर में बहुत लंबा क्वेश्चन दिया है, चलिए हम देख लेते हैं 58 नंबर में क्या कह रहा है। 58 नंबर में कह रहा है, देख लेते हैं, कह रहा है, भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। ठीक है, पहला है, इसमें कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। तो ये भी सही है। इसके बाद है, भारतीय संविधान में कानून के शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये भी सही है। इसमें कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सभी कथन सत्य हो जाएगा। इसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया गया है। 59 भी देख लेते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। इसमें पहला है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अनाधिकृत नीति में शामिल किया। तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है, आपको सत्य नहीं खोजना है, ये सत्य हो गया। ठीक है, कह रहा है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। तो ये सही हो जाएगा। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। ये भी सही हो गया। ठीक है, इसके बाद है तीसरा नंबर, कहता है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, दिसंबर में किया गया था। दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। और इसमें से कह रहा है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है। तो ये केवल 3 गलत हो गया, बाद बाकी 1, 2 और 4 सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर जो हो जाएगा कौन, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, केवल 3 गलत है। इसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए विचार कर लेते हैं। क्या कह रहा है, न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। तो ये सही है।
है। इसके बाद है मौलिक अधिकार सामाजिक मानसिक विकास में सहायक होते हैं, तो ये भी सही है। इसके बाद है सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है, तो सब नहीं है, इसका 3 गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुआ है, तो ये घटित हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, तो देख लेते हैं किसे राष्ट्रीय पार्टी का जो है दर्जा प्राप्त है। तो इसमें जो है पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को प्राप्त है, INC को, तो इसका प्राप्त है। इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पार्टी, इसको भी प्राप्त है। राष्ट्रीय जनता दल को पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, यानी राजद को तो नहीं है। इसके बाद समाजवादी पार्टी को, सपा को, इसको भी नहीं है, ठीक है, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। 63 नंबर का कह रहा है 63 नंबर में, तो संसद में केवल राज्यसभा और लोकसभा ही होता है, नहीं, तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा ही नहीं होता है, संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी होता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा का है प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, तो ये सही हो जाएगा। कार्यपालिका का चुनाव कराना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये भी सही हो गया, यानी इसका कार्य निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, तो ये जो हो जाएगा 2 और 3 सही है, और 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद 64 नंबर का है निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है, तो किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया है। 65 नंबर देखेंगे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है, तो ये भी सही, यानी कथन A और R दोनों सही है, और R A की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 का हो जाएगा B नंबर, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन B R का जो है व्याख्या A नहीं करता है। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। 66 नंबर में देख लेते हैं, इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ है, तो यह है 19 से 22 तक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ है, तो 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो यह है 23 से 24 तक। और संवैधानिक उपचार का अधिकार कहाँ से कहाँ हो गया, 32 से 35 तक, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 67 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है, यानी मूल अधिकार में किसे शामिल किया गया है, तो देखिए इसको आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद है देखिए दूसरा संवैधानिक उपचार को इसको शामिल किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार को शामिल किया गया और शोषण के विरुद्ध अधिकार को शामिल किया गया, यानी 2, 3 और 4 को शामिल किया गया है। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान नियमों का समूह होता है, तो संविधान नियमों का समूह होता है, ये सही है। इसके बाद इसमें देश संचालन की पद्धति विकसित होती है, तो ये भी सही है, यानी A और R दोनों सही है, और R A की सही व्याख्या करता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने वाला है, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। तो A नंबर में देखिए उचित कार्य आर्थिक वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, क्रम संख्या 8 में। इसके बाद है जिम्मेदारियों से उपयोग और उत्पादन, जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन कहाँ से हो जाएगा, तो ये किस में दिया है, 12 में। इसके बाद है क्रम संख्या 12 में। इसके बाद है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस में दिया है, तो ये है 5 में। और लैंगिक समानता क्या हो जाएगा, तो 4 में हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 70 नंबर देखिए, 70 नंबर में क्या है, मिलान करने वाला है, तो चलिए हम 70 नंबर में मिलान कर लेते हैं। चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला है इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस में दिया है, तो 4 में दिया है, लक्ष्य है, ठीक है। इसके बाद है सतत विकास लक्ष्य कौन सा दिया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है लक्ष्य 4 में। लैंगिक समानता जो है किस में होगा, लक्ष्य 5 में हो जाएगा। जल और स्वच्छता किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लक्ष्य 6 में हो जाएगा। और उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली किस में हो जाएगा, लक्ष्य 3 में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अवमूल्यित से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 71 नंबर देख लेंगे, तो देखिए 2 नंबर होगा इसका आंसर, जब कोई अपने कार्यों के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 72 नंबर देखिए, OPD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो OPD का पूर्ण रूप हो जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा, 72 का C नंबर हो जाएगा। 73 नंबर देखेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जाता है, तो ये कितने तरीके से लागू किया जाता है, यानी A और B दोनों से, विधि के द्वारा और सरकारी योजना के द्वारा लागू किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। 74 नंबर देख लेते हैं, इसमें कह रहा है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है इसमें मध्य भारत के कुछ गाँवों में खेती और जंगलों की उपज दोनों ही आजीविका के साधन है, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी आजीविका का प्रमुख साधन है, तो ये भी सही हो जाएगा। ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर है, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा नंबर है समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोग कृषि के साथ मत्स्य पालन भी करते हैं, तो ये सही कह रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत विविधताओं से भरा देश है, भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हो जाएगा भाषाई एवं खानपान के रूप में, तो ये सही है। इसके बाद है संस्कृति और धार्मिक के रूप में, ये भी सही है। इसके बाद है अमीरी गरीबी के रूप में, तो ये गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। चौथा है जाति व्यवस्था के रूप में, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 76 नंबर में देख लेते हैं नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधि को संचालित किया जाता है किसके द्वारा, तो ये जो है नगर आयुक्त के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कथन 1 में ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद है ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद 78 नंबर देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर का है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, तो ये क्या हो गया, ये जो है सही है। आर में कह रहा है अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, तो आर क्या हो जाएगा, गलत होगा, यानी एक ये सही है और आर इसका गलत दिया है। इसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना, तो कौन सा राज्य बना है, तो ये बना है 29वां राज्य बना है। इसके बाद है 80 नंबर संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो ये जो है 5 प्रकार का उल्लेख किया गया, यानी संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो यह है कितने प्रकार का, 5 प्रकार का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये पहला प्रैक्टिस सेट का यहाँ आंसर की दिया हुआ है। ठीक है, और इसका यहाँ डिस्कशन भी दिया है, आप डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बुक बहुत ही अच्छा है, आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं और वीडियो देख के आप अपना क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप वीडियो को रोक रोक के जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।